हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट जीआईएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बच्चों टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और नया चैप्टर। ठीक है, क्या नाम बेटा? गवर्नर है। थियरी ऑफ मशीन में बेटा गवर्नर चैप्टर है बेटा। देखो गवर्नर क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या देखो गवर्नर है। गवर्नर बेटा क्या होता है? इट इज द डिवाइस कंट्रोल ऑफ स्पीड वेरिंग कॉज्ड बाय द वेरिंग लोड। देखो जो भी आपका वेरिएशन लोड हो रहा है उसको क्या करा बेटेगा, उस लिमिट में ला रहा है, उसको लिमिट में ला रहा है, यानी कि जितने भी वेरिएशन लोड हो रहे हैं बेटा उसको लिमिट में ला रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर इंजन पर लोड बेटा वेरी कर रहा है, लोड आपका ज्यादा लग रहा है, तो बेटा क्या करेगा वो स्पीड को क्या करेगा, वो स्पीड को बढ़ा देगा। लोड कम रहेगा तो स्पीड को बेटा क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। तो यही है बेटा गवर्नर का काम। ठीक है, तो बात आती है सर गवर्नर ऑफ फ्लाईव्हील में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ फ्लाई में क्या, देखो फ्लाईव्हील बेटा क्या वो एनर्जी का मतलब स्टोर करता है बेटा, क्या करता है वो स्टोर करता है, और कंटिन्यूअस फॉर्म में बेटा वो क्या करता है, वो एनर्जी को मेंटेन करता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी को मेंटेन करता है। पर इस केस में बेटा, ठीक है, इस केस में गवर्नर बढ़ता है बेटा, गवर्नर क्या करता है बेटा, ये जो वेरिंग लोड होता है उसको एक प्रैक्टिकल लिमिट में रखता है, प्रैक्टिकल लिमिट में रखता है। ठीक है, यानी वेरिएशन तो होंगे, स्पीड में वेरिएशन होंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल लिमिट में होंगे वेरिएशन। ठीक है, ना ज्यादा कम होगा ना ज्यादा ज्यादा होगा। तो कहने का यह हुआ कि आपका गवर्नर और फ्लाईव्हील में क्या डिफरेंस है। दोनों ही बेटा क्या है, इंटरमीडिएट मोशन के लिए यूज करते हैं। फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाई करता है, तो कांस्टेंट स्पीड बेटा क्या करता है, मेंटेन करता है। और यहाँ पर वेरिएशन क्या होता है बेटा, इसमें जब बेरिंग लोड करता है तो क्या करता है बेटा, ये इंजन को उस अपना ही फ्यूल सप्लाई करके, ठीक है, और हमारी स्पीड को बेटा क्या है, प्रैक्टिकल लिमिट में रखता है। तो कहने का मतलब गवर्नर ये डिवाइस कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन, जो वेरिएशन हो रहा है बेटा उसको कंट्रोल कर रहा है, कॉज बाई बेरिंग लोड। जो लोड आपका डिफरेंट लोड लग रहा है उस पर लोड को लेकर उसे एक जो आपके स्पीड में वेरिएशन हो रहा है उसे क्या कर रहा है बेटा, वेरिएशन स्पीड उसको कंट्रोल कर रहा हो, वो होगी आपकी गवर्नर। देखो गवर्नर हो गया, ये आपका फिगर हो गया गवर्नर का। जब बेवल गियर हो गया, ये स्लीव हो गई, ये लोड लगा हुआ बेटा, ये आपका क्या स्पिंडल हो गया, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका आर्म हो गए, ये बॉल हो गए, और ये क्या बेटा, ये आपका बेल क्रैंक हो गया जो कनेक्ट है कहाँ पर, यहाँ पर थ्रोटल वॉल लगा है। तो देखो अगर मैं बोलूँ हमारे पास ये स्पीड बेटा नीचे आ रहा है, ये ठीक है, ये स्लीव नीचे आ रही है, स्लीव नीचे आ रही है मतलब स्पीड बेटा कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, स्लीव नीचे आएगी, स्लीव नीचे आएगी बेटा, तो ये क्या करेगा, ये ओपन थ्रोटल वाल्व ओपन कर देगा। तो थ्रोटल वाल्व ओपन करेगा तो फ्यूल सप्लाई स्टार्ट होगा। जैसे ही सबसे नीचे आएगी तो फुल्ली थ्रोटल वाल्व ओपन हो जाएगा, पावर सप्लाई कर जाएगा। तो उस समय बेटा फिर क्या करेगा, उस समय उस केस में सबसे बॉटम पोजीशन पे हमारे पास इंजन मैक्सिमम पावर करता है बेटा। अगर मैं कहूं एट बॉटम पोजीशन ऑफ स्लीव, एट बॉटम पोजीशन ऑफ स्लीव इंजन डेवलप, ठीक है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर करता है क्योंकि फ्यूल सप्लाई करता है, फ्यूल सप्लाई करते हैं बेटा फिर बर्न होगा, फिर क्या करेगा बेटा, ये स्पीड से ऊपर तरफ जाएगा। तो यानी कि जो वेरिएशन था इसकी लोड की, जो इसकी स्पीड कम हो रही थी उसको फिर क्या करेगा बेटा, वो ज्यादा मेंटेन कर देगा, यानी कि प्रैक्टिकल लिमिट में मेंटेन करेगा। जैसे ही बेटा कम होगा स्पीड नीचे आएगी, फिर थ्रोटल वाल्व ओपन होगा, जैसे ऊपर जाएगा थ्रोटल वाल्व क्लोज हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा। तो इस केस में बेटा ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका गवर्नर हो गया, ये गवर्नर हो गया। अब देखो इसके टाइप्स क्या आते हैं बेटा, टाइप ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के टाइप की बात करूंगा तो टाइप्स ऑफ गवर्नर की बात करूंगा तो ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नर की बात कर रहा हूं तो ये बेटा दो चीजें होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं बेटा पेंडुलम टाइप। क्या होता है आपका पेंडुलम, इसमें लिखो सेंट्रीफ्यूगल टाइप। कौन सा होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। और दूसरा बेटा क्या होता है, दूसरा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल हो गया, दूसरा बेटा इनर्शिया गवर्नर होता है। क्या होता है आपका, इनर्शिया गवर्नर होता है। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप होंगे, इनर्शिया गवर्नर और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल फर्दर उसे क्लासिफाई किया गया बेटा, सेंट्रीफ्यूगल को फिर क्या बोला बेटा, क्लासिफाई किया गया। तो इसमें देखो
सेंट्रीफ्यूगल में बेटा क्या क्या आते हैं, ये लोडेड टाइप आते हैं। कौन से आते हैं, इसको लोडेड टाइप बोलते हैं, लोडेड टाइप बोलते हैं। तो इसको क्लासिफाई कर दिया हूं मैं, तो इसमें इसको क्लासिफाई कर दूं लोडेड टाइप को, तो इसमें हम देखते हैं बेटा लोडेड टाइप में आपका डेड वेट आएगा, और क्या आएगा, डेड वेट आएगा। यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका डेड वेट, ठीक है। और फिर फर्दर मैं इसको क्लासिफाई करूं मैं, तो इसमें आ जाएगा बेटा प्रोवेल और पोर्टर, पोर्टर दूसरा आ जाएगा बेटा प्रोवेल, ठीक है। अब स्प्रिंग लोडेड की बात करूंगा बेटा, यहां पर स्प्रिंग लोडेड की बात करूंगा, तो स्प्रिंग लोडेड में देखेंगे, तो स्प्रिंग लोडेड में हम देख रहे हैं इसके भी फर्दर टाइप होंगे, कौन कौन से होते हैं स्प्रिंग लोडेड में, ये भी देख लेते हैं। स्प्रिंग लोडेड में बेटा आप तो यह होता है पिकरिंग गवर्नर होता है बेटा, पिकरिंग गवर्नर होता है, ठीक है। और दूसरी बात करूंगा इसका कौन सा गवर्नर होता है बेटा, हार्टनेल गवर्नर होता है। यहां पर ये हो जाएगा हार्टनेल गवर्नर। और तीसरा बेटा यहां से देखो आप, ठीक है, हर्टिंग गवर्नर, HARTU, हर्टंग गवर्नर। और चौथा बेटा क्या होता है यहां पर, ये देख लेते हैं हम लोग, विल्सन हार्टनेल गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं टाइप्स ऑफ गवर्नर में। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जिसे लोडेड टाइप बोलते हैं, इसमें डेड वेट होता है, डेड वेट में पोर्टर और प्रोवेल आ जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड में टाइप में बात करूंगा, इसमें पिकरिंग आ जाएगा, हार्टनेल आ जाएगा बेटा, और हर्टन गवर्नर आ जाएगा, और विल्सन गवर्नर आ जाएंगे। तो ये इसके टाइप हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन यस यही और जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं बेटा, इसी क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं कि बोल देगा ये हार्टनेल गवर्नर बेटा सेंट्रीफ्यूगल की इनर्शिया, तो बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में से कौन से हैं, तो आपसे दे देगा यहाँ से। तो ये सब चीजें पूछे जाते हैं। अब आता हूँ बेटा, अब हम गवर्नर की क्लासिफिकेशन की एक एक करके देखते हैं। तो अब आते हैं, पहला जो गवर्नर है बेटा पेंडुलम टाइप लेते हैं। क्या बोलते हैं, पेंडुलम टाइप लेते हैं। तो पेंडुलम टाइप का गवर्नर बेटा कौन है, पेंडुलम टाइप का गवर्नर बेटा ये है आपका हार्टनेल गवर्नर। अरे ये क्या है आपका वाट गवर्नर बेटा, कौन सा आपका वाट गवर्नर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, पेंडुलम टाइप बोल देते हैं या वाट गवर्नर बोल देते हैं। तो ये हो गई आपकी पेंडुलम टाइप। अब देखो इसमें वाट गवर्नर में देखो, अगर मैं कहूं इसको ड्रा करता हूं फिगर, तो क्या क्या होता है इसमें, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। देखो ये गवर्नर है आपका, मैं इस फिगर ड्रा कर रहा हूं, ये गवर्नर है आपका, ये बेटा बॉल है, ये क्या बेटा तो देखो ये आपको ड्रा कर रहा हूँ फिगर। तो ये हो गई आपकी, यहीं पे देखो ये क्या है आपका बॉल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बॉल हो गया। अब मैं यहीं पे कुछ नॉमेनक्लेचर करता हूँ, तो देखो कलर वाइज चेंज करता हूँ। तो ये जो आपकी हाइट हो गई ये h हो गई, ये h हो जाएगी। और बेटा यहाँ सेंटर ऑफ बॉल से इसलिए जो भी स्पिंडल रोटेट हो रही है उसकी डिस्टेंस r हो गई, ठीक है। और इस बॉल की वेट बेटा क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी। और इसकी जो टेंशन है इसमें टेंशन बेटा कितना हो जाएगा, टेंशन बेटा t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा बेटा, टेंशन t हो जाएगा यहाँ पर। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसे बोलेंगे बेटा m r ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे, m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और मान लो कुछ नाम लिख देता हूँ बी सी, और ये ओ, और क्या बेटा ये ए और डी। तो सभी चीज़ें मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे पूछा जाएगा। एम क्या बेटा, एम क्या है यहाँ पर,
एम है आपका मास ऑफ द बॉल है बेटा, क्या है आपका मास ऑफ द बॉल है बेटा, ठीक है। आर क्या आपका, आर का आपका रेडियस कहां से, सेंटर ऑफ बॉल से रेडियस कहां है बेटा, रेडियस ऑफ बॉल फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉल टू, क्या ये कौन सा बेटा, ये स्पिंडल एक्सिस है, टू स्पिंडल एक्सिस, ठीक है। अब बात करूंगा ओमेगा बेटा, क्या है आपका, सॉरी डब्लू क्या है आपका, डब्लू है आपका वेट ऑफ द बॉल, क्या आपका वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ द बॉल हो गया। और बेटा क्या है आपका ओमेगा पूछेगा, ओमेगा पूछेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और आपसे पूछेगा टी आपका क्या है बेटा, टेंशन हो गया, टेंशन इन क्या हो गया लिंक में, टेंशन इन आर्म या लिंक। उसके बाद आर आपको पता ही हो गया। एस क्या बेटा, हाइट ऑफ ईच बॉल, क्या बेटा हाइट ऑफ ईच बॉल, ठीक है। तो एजम्पशन बेटा क्या ले रहे हैं यहां पर, एजम्पशन में ले रहा हूं, एजम्पशन यहां पे देखो क्या ले रहा हूं, तो यहां पे कुछ एजम्पशन ले रहा हूं कि जो लिंक है बेटा, जो इसका लिंक है यानी आर्म लिंक है, ये आर्म या लिंक है, वो क्या होना चाहिए बेटा, ये जो आर्म जो लिंक है बेटा वो आपका मासलेस होना चाहिए। और ये बेटा क्या है आपका लिंक, क्या हो गया ये मासलेस होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए। और स्लीप जो हो रही हमारी स्लीव है वो बेटा क्या हो चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, क्या हो चाहिए फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। तो ये एजम्पशन हम किस में कर रहे हैं बेटा, वॉट टाइप गवर्नर में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा वॉट टाइप गवर्नर हो गया, क्या हो गया वॉट टाइप गवर्नर हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके रोटेशनल स्पीड्स बनते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ठीक है, तो सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो इक्वेशन की सॉल्व करता हूं, तो मैं हमारे पास इक्वेशन आती है बेटा वो आगे पेज पे लिखता हूं, वो आती है n स्क्वायर इक्वल टू 895 बाई h, ठीक है। कितनी आती है 895 h। बेटा ये किस में होता है, मीटर में होता है, किस में होता है मीटर में होता है, या h इक्वल टू आप कह सकते हैं 895 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वॉट गवर्नर की, किसकी बात करें हम लोग, ये हो गई वॉट गवर्नर की। अब देखो अगर मैं स्पीड क्या ये h1 हो गया, मान लो हमारा 2 पॉइंट ले रहा हूं, स्लीप का मूवमेंट देखो ये आपका स्लीव है, ठीक है, स्लीप का मूवमेंट यहां से लेके ये आपका क्या था, ये आपका स्पेंडल एक्सिस है, स्पीड बेटा यहां से यहां तक आपकी ये मूवमेंट हो रही है। तो कह सकता हूं कि h1 बराबर 895 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर, h2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 895 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। n आपका क्या है बेटा, n आपका आरपीएम है, क्या आपका आरपीएम है। तो देखो अगर मैं बोलूं h1 माइनस h2 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, ठीक है, या h2 माइनस h1 ले लो, h2 माइनस h1 ले लो, तो ये हो जाएगा 895 बेटा कॉमन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको देखो ये डिफरेंस हो गई। अब हम वैल्यू क्या करते हैं बेटा, स्पीड बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे 10 20, ठीक है, 50 60 और आरपीएम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आरपीएम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो 70 के बाद 80 सॉरी 75 80। तो हम देखते हैं कि आपका जो स्लीप का मूवमेंट होता है बेटा वो यहां तक देखेंगे 60 आपके 60 आरपीएम तक, ये आरपीएम 60 तक ये आपका स्लीप मूवमेंट प्रॉपरली होता है। पर हम जैसे जैसे यानी कि यहाँ पर 75 85 का डिफरेंस निकालते हैं बेटा, तो जैसे जैसे यूनिट निकालेंगे इसका स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका भी स्क्वायर बेटा बहुत ज़्यादा होगा,
इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, तो हम देखेंगे जो डेल्टा एच आ रही बेटा बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही कम आ रही है। यानी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, स्लिप का मूवमेंट का जो डिफरेंस होगा बेटा ये वो कम होता जाएगा। लेकिन 60 आरपीएम के बाद हम जब 75 और 80 क्या आरपीएम पे जाएंगे तो स्लिप का मूवमेंट यहीं पे रखो ना, ये 80 रखो, यहाँ 75 रखो, इसका स्क्वायर ले लो, ज्यादा वैल्यू आएगी, डिफरेंस करो तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो हम कहूंगा तो ये क्या होगा, स्लिप का मूवमेंट वहां पर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, प्रॉपरली नहीं होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये बेटा कि अगर 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 मैं बोलूं तो ये हो जाएगा अपर एबो क्या हो जाएगा बेटा, एबो हाई स्पीड, ठीक है। अगर एबो हाई स्पीड की बात करूंगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनसेंसिविटी, क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिवनेस। तो इनसेंसिटिविटी हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। वो फेल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, स्लिप का मूवमेंट होगा ही नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हाई आरपीएम पे ये वाट गवर्नर बेटा फेल हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पीड जो हाइट होता है किसकी क्या प्रोपोर्शनल होता है, क्या स्क्वायर ऑफ द किसकी प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ द आरपीएम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वाट गवर्नर और उसके टाइप किस पेंडुलम टाइप में आता है ये भी ध्यान रखिएगा इसको। और देखोगे आप एच जो है बेटा ये इनडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो आपका मास है इस पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। दूसरा गवर्नर आता है बेटा, क्या आता है आपका, पोर्टर गवर्नर, ठीक है। दूसरा बेटा आता है आपका पोर्टर गवर्नर। दूसरा गवर्नर आता है, यहां से देखो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं पोर्टर गवर्नर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पोर्टर गवर्नर। तो इसमें देखो इसका भी फिगर बना लेते हैं हम लोग, इसका भी फिगर बनाता हूं। तो देखो ये आपका बॉल हो गया, ये क्या हो गया, बॉल हो गया। और यहां पर देखो, यहां पे मैं एक मास रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, मास रख रहा हूं। तो ये देखो आपका फिगर बना, इसका मैं डेजिग्नेशन कर देता हूं। तो देखो ये क्या हो गया, यहां पर एक मास आ जा रहा है बेटा, ये एक मास हो रहा है जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, मास ऑफ द स्लीप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एम क्या बेटा, मास ऑफ स्लीप आ जा रहा है, यहाँ पर स्लीप का मास इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारे पास फिगर कैसा बनेगा बेटा, फिगर इस तरह से बनेगा। अगर मैं इस साइड का पार्ट बना दूं, इस साइड वाला पार्ट बनाऊं तो हमें कैसा फिगर बनेगा, इस टाइप का फिगर मिलेगा। ये बेटा क्या आपका, ये आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या मिलेगा, ये स्लीप हो गया, ये स्पिंडल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा देखो mg लगा है, क्या लगा है, mg लगा हुआ है। और इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो इस टाइप का फिगर मिलेगा हमको। तो देखो यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा बेटा, थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। अब ये आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसको लेंथ को बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं बेटा बी, और क्या बोलते हैं, ये लेंथ बेटा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। और ये आर हो गया, एम जी बेटा नीचे एक्ट कर रहा है, एम जी नीचे एक्ट कर रहा है। और ये हो जाएगा बेटा बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा। और यहाँ पे देखो ये टेंशन हो जाएगा, टेंशन अब इस क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग यहाँ पर टेंशन हो जाएगा। ये बेटा हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो कहने का मतलब हाइट ऑफ गवर्नर, देखो यहाँ पे मैं सभी टर्म लिख देता हूँ, क्या क्या टर्म लिखता हूँ यहाँ पर,
देखो एम क्या था आपका, ये मास ऑफ स्लीव था, यहाँ तो आप समझ गए। अब देखो कुछ एंगल है आपका, थीटा एंगल क्या बेटा, ये एंगल बिटवीन किसके के बीच में बेटा, आर्म और किसके बीच में आर्म और ये स्पिंडल एक्सिस है। तो क्या हो जाएगा बेटा, थीटा क्या हो जाएगा, आर्म बिटवीन आर्म एंड स्पिंडल एक्सिस, किस में हो जाएगा, स्पिंडल एक्सिस, ठीक है। तो बीटा देखो, बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एंगल बिटवीन, क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन, ये हो जाएगा आपका लिंक एंड स्पिंडल एक्सिस, क्या हो जाएगा, लिंक स्पिंडल एक्सिस। ये देखो ये एंगल बिटवीन, ये लिंक हो गया बेटा, ये लिंक और स्पिंडल एक्सिस ये हो गई, तो ये हो जाएगी इसकी बीटा हो गई, ठीक है। बीटा ये कर लो या तो इसे बीटा कर लो। तो लिंक और स्पिंडल एक्सिस के बीच का ये एंगल हो गया बीटा, जिसे डिनोट कर रहे हैं। और क्या हो गया बेटा, थीटा आपको पता ही है, आर पता ही है, एच पता है, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द स्लीव, ये बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इन द स्लीव। तो स्लीव में कितना फ्रिक्शन हो रहा है वो बता रहा है यहाँ पर इसमें। तो ये आपकी जानकारी में हो गई चीजें कुछ। अब देखो जो फॉर्मूला बनता है ना, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो फॉर्मूला उतना ही एग्जाम में जो आते हैं वही लिखवा दे रहे हैं। तो मैं कहूं एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर 895 बाई एच, ये आगे मैं बताऊं तो देखो ये हो जाएगा आपका 2mg, ये बाल का मास हो गया 2mg, ठीक है, प्लस स्लिप की बात करूंगा तो स्लिप को कैपिटल mg से लिखता हूं, प्लस माइनस एस, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है। उसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल के, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2mg, कितना हो जाएगा 2mg, ये फार्मूला हो गया। देखो के आपका क्या है बेटा, के आपका क्या है, ये रेशियो बेटा टेन बीटा और टेन थीटा का, और टेन बीटा का रेशियो है। अगर यहाँ पर कहूँ के की वैल्यू बेटा क्या हो जाए, इफ, यहाँ पे लिखो इफ के की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, अगर के की वैल्यू 1 हो जाए और फ्रिक्शन बेटा 0 हो जाए, तो इसमें देखो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो रखो के की वैल्यू 1 हो गया और फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गया, तो आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2mg प्लस 2 कैपिटल mg अपॉन 2mg, तो जी कट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर एन स्क्वायर जो वैल्यू बन जाएगा आपका 895 डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हो गया आपका पोर्टर गवर्नर। तो ये आपके क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये आके आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए किसके, पोर्टर। देखो अगर मैं कहूं, अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर देखो, देखो यहाँ पे जो बेटा कि यहाँ पे मास होता है ना, जहाँ पे पोर्टर मास होता है, यहाँ पे देखो ये मास जो होता है आपका किसकी मास है, ये स्लिप की मास है। ये बेटा कितना होता है 10 to 15 टाइम्स बेटा किसके मास के बराबर होता है, जो फ्लाई आपका फ्लाई बॉल है, फ्लाई बॉल के ज़्यादा होता है। तो हैवी मास की यूज होता है यहाँ पर पोर्टर गवर्नर में। इसके बाद हम प्रोबेल गवर्नर की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, प्रोबेल गवर्नर की बात करूँगा। तो प्रोबेल गवर्नर में सेम देखो आगे बात करते हैं, प्रोबेल गवर्नर, ठीक है।
तो प्रोबेबल गवर्नर में हम देखते हैं कि जो प्रोबेबल गवर्नर का अगर मैं बोलूँ, इसमें बेटा जो लिंक होता है वो आपका क्या होता है, अब क्या एक वर्टिकल लिंक इंक्लाइन कर देते हैं। जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ वो देखो आप, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका, चलो कलर वाइज बताते हैं, ठीक है। तो ये बेटा ये हो गई आपकी, यहाँ पे देखो ये आपकी क्या हो गया बेटा, ये मास ऑफ स्लीव हो गया, ये मास ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, स्लीव हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ स्लीव हो गया। अब देखो मैं कहूँ ये वाली येलो लाइन देखो, ये आपका लिंक हो रहा है, ठीक है, ये लिंक है। तो लिंक बेटा जो है आपका वो इस तरह से लिंक है। यहाँ से भी देखो ये जो लिंक है ये भी बेटा कैसा लिंक है, वो भी इस तरह से लिंक है। तो येलो लाइन देखो सिंपल एक ही लिंक है, क्या ये एक ही लिंक है, ठीक है, सिंपल क्या बेटा एक ही लिंक है। तो ऐसा नहीं कि दो लिंक है, यहाँ पर एक ही लिंक है। इसके बाद ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पर मास m हो जाएगा, यहाँ पे मास m हो जाएगा। तो डिस्टेंस देखो, अगर इसी को मैं ड्रा करता हूँ डायग्राम में, तो सेम आपका डायग्राम ऐसे ही था, ठीक है। और ये आपका डायग्राम था, तो ये लिंक था आपका, ठीक है, ये लिंक था जो सीधे यहाँ तक गई थी, जिसपे मास था आपका, जिसमें मास था। तो अब देखते हैं यहाँ पर मास लगेगा mg, यहाँ पर हो जाएगा बेटा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, mg mr ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर टेंशन T लग रहा है, यहीं पर थीटा है, इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, सेम वैसे ही फिगर बनेगा बेटा, सेम वैसे ही होगा, सी बी बेटा ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पे थीटा होगा, ये थीटा था ये भी थीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये यहाँ पे बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आर हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है आपका। यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर डैश हो गई, और आपका जो हाइट है ना यहाँ से बाल की हाइट, वो हो गई आपकी ई। इसे डाल दो आपकी हाइट, यहाँ से बॉल की हाइट से लेके आपका नीचे तक स्लीव से, ये हो गई आपकी ई हाइट। तो देखो सेम वैसे ही है, ठीक है। इसको भी मैं, इसमें भी मैं लिखता हूँ, तो क्या होता है देखो, यहाँ पर ये ए दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा बेटा, ए बाई ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बाई ई। देखो लिखता हूँ मैं वहीं, देखो इसमें मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखूं बेटा, तो ये एन स्क्वायर बराबर, ठीक है, 895 आपको वही मिलेगा अपान एच मिलेगा। यहाँ पर बेटा ए बाई ई एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया वहीं पर। अब देखो यहीं पे क्या था आपका 2mg प्लस, इसके बाद आपका था कैपिटल mg प्लस माइनस कुछ फ्रिक्शन था आपका, और यहाँ पे था 1 प्लस के अपान स्मॉल 2mg, यही था आपका, ठीक है। अगर यहीं पे जूम करता हूँ, इफ अगर k की वैल्यू 1 हो गया और फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा 0 हो गई, तो यहाँ पे देखो क्या फार्मूला बन के आता था, यहाँ पे बन के आएगा आपका 895 डिवाइड बाई एच, ठीक है, और ये हो जाएगा ए बाई ई, और क्या बचेगा आपका यहाँ से आपका बचेगा एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई क्या स्मॉल एम। तो यही तो आपका था प्रोबेबल गवर्नर था आपका, क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबल गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबल गवर्नर। ठीक है, अब इसे देख कर लिख लो, आप जैसा भी लिखना इसे लिख लो। देखो इसमें क्या था बेटा, जो मास, इसमें जो मास रिक्वायरमेंट हो गए, तो मास रिक्वायरमेंट
mass requirement in Powell governor is less, किससे कंपेयर करूं मैं, कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर, ठीक है। तो पोर्टर गवर्नर से कम मास यूज कर रहे हैं किसमें हम लोग, प्रोवेल गवर्नर में, ठीक है। कंपेयर किससे कर रहे हैं बेटा, पोर्टर गवर्नर से। सो ठीक है, सो पोर्टर गवर्नर से कम कर रहे हैं। द फोर्स ओवर आर इनर्शिया ऑफ गवर्नर इज रिड्यूस while getting the same performance it is highly modified governor compared to। तो बेटा इसमें जब मास क्या हो जाएगा, कम होगा, तो इसमें बेटा इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, इनर्शिया भी बेटा क्या हो जाएगा, कम होगा। इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, इनर्शिया इज रिड्यूस। सो बेस्ट मॉडिफिकेशन है ये, बेस्ट मॉडिफिकेशन है किससे, पोर्टर गवर्नर का, पोर्टर गवर्नर का ये मॉडिफिकेशन है। ये बेटा मॉडिफिकेशन है किसका, पोर्टर गवर्नर का, मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, पोर्टर गवर्नर। तो गवर्नर का जो प्रोवेल गवर्नर है, पोर्टर गवर्नर का बेस्ट मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गवर्नर्स हो गए जो आपके पूछे आते हैं। अब बात करूंगा टेंशन इन आर्म आर लिंक। देखो टेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, टेंशन कैसे निकालते हैं। देखो किसकी बात करूंगा, टेंशन लिंक आर्म में कैसे निकालते हैं, तो ये देखेंगे। देखो ये आपका फिगर था बेटा, ये आपका क्या था भैया, फिगर था, ठीक है। यहीं पे आपकी क्या थी, स्लीप थी, यही स्लीप थी, और यही क्या थी आपकी, यहीं पे मास थी, ठीक है, यहीं पे मास था बॉल का। तो देखो इसको फिगर से देखो, इसको मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूं। इसके बाद बेटा यहाँ पे mg लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि बॉल का मास होगा। अब देखो यहाँ पे टेंशन T है, टेंशन T है, ठीक है। अब देखो इसके कंपोनेंट टूटेंगे, T के कंपोनेंट टूटेंगे बेटा, T के कंपोनेंट टूटेंगे, ठीक है। तो T के आपके कंपोनेंट टूटेंगे, इधर टूटेंगे। देखो यहाँ से देखो ये थीटा था, क्या था, थीटा था। तो ये अब देखो ये थीटा हो जाएगा, फिर थीटा ये हो जाएगा। इसका मतलब इधर हो जाएगा T cos थीटा, क्या हो जाएगा, T cos थीटा, इधर हो जाएगा बेटा T sin थीटा, ठीक है। तो T cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, T cos थीटा बराबर mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और इधर क्या था आपका, इधर था आपका इनर्शिया फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। तो इस केस में देखो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा T sin थीटा, T sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम कह सकता हूं बेटा यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से डिवाइड कर दूंगा तो tan थीटा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो r ओमेगा स्क्वायर बाई g। तो थीटा tan थीटा की वैल्यू सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से निकाल देंगे। अगर बात करूँगा बेटा दूसरा भी लिंक है जो यहाँ पे ज्वाइन है, दूसरा भी लिंक यहाँ पे ज्वाइन है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेंशन, यहाँ पे T1 टेंशन मान लो, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल बेटा देखो ये बीटा एंगल है, क्योंकि ये एंगल बीटा था। तो अब इसको सॉल्व करूँगा तो T2, अब इसको T2 cos बीटा क्या हो जाएगा। तो देखो यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका T2 cos बीटा, इसको देखो cos बीटा, ये हो जाएगा आपका। अगर मान लो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी हो, क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, तो इसको प्लस माइनस एफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस केस में यहाँ पर देखो यहाँ पे प्लस माइनस एस भी हो सकता है। तो cos बीटा बराबर हो जाएगा कैपिटल mg, क्या हो जाएगा, कैपिटल mg प्लस माइनस एफ, ये हो जाएगा। और T2 साइन जो होगा, T2 साइन बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो
तो यहाँ से T2 आप निकाल सकते हैं, T2 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा mg प्लस माइनस f डिवाइड बाई कॉस बीटा, ठीक है। तो T2 यहाँ से आ जाएगा तो ये हो गई आपकी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आप निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है तो T2 कॉस क्या आ जाएगा, T2 कॉस T1 कॉस थीटा, ठीक है, बराबर टोटल mg लग रहा है आपका स्मॉल mg प्लस ये भी तो लग रहा है T2 के टर्म में, क्या लग रहा है आपका T2, ठीक है, ये T2 कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा T2 कॉस बीटा। तो T1 कॉस थीटा, अगर T2 पता हो गया तो T1 निकाल सकते हैं, T1 कॉस थीटा बराबर T2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, या T1 कॉस बीटा के आप निकाल दो, डायरेक्ट ही लिख दो mg प्लस कितना हो जाएगा कैपिटल mg प्लस माइनस f, इसको एस लिख सकते हैं, या तो T2 निकालिए, T2 निकालने के बाद इसमें क्या रखिए आप T1, या तो टेंशन आप लिंक सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बचा है आपका हार्टरनल गवर्नर, वो करेंगे। उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंसिटिवनेस पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद हंटिंग वगैरह पूछा जाता है, एफर्ट ऑफ क्या गवर्नर पूछा जाता है, तो सबकी बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। अभी तक यही रखते हैं, ये आपके 3 गवर्नर हो गए हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हार्टरनल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके जितने भी होंगे पैरामीटर्स अलग अलग हैं उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ आपका डायग्राम देखेंगे, उसमें गवर्नर में स्टेबल अनस्टेबल वो भी गवर्नर में आपके पूछे आते हैं, ठीक है। तो बेटा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।